ओके, सो इनफाइनाइट सीरीज़ में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो होता है पार्शियल सम, जिसको समझना थोड़ा अ, आसान है। और अगर वो समझ में आ गया तो उसके बाद इनफाइनाइट सीरीज़ का थोड़ा आसान हो जाता है समझना। सो पार्शियल सम क्या है ना कि मान सपोज यू हैव अ सीरीज, राइट? Suppose you have a series like a1 plus a2 plus a3, and it is going to anything like suppose an and infinite. Fine, it's okay. But if you take some finite numbers, some finite terms from this series, so and that sum with that finite number of terms will give you partial sum, you know. So if we have an infinite sequence of terms like u1, u2, u3 going to infinite, we define the ith partial sum, right? Ith partial sum as this thing. तो जो u1 प्लस u2 करते करते जा रहा था, so we just restrict at ui. ui is some finite integer. इसके आगे का हम ब्लॉक कर दे रहे हैं हम, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस number of terms. So this is called partial sum. That's it. And remember, this is finite summation. The value of this finite summation will be always a finite number. So it has no difficulties because finite number of terms हैं, तो उसका जो summation करने के बाद जो final answer आएगा, that will be also finite. That cannot go to infinite. So that is clear. Now we have infinite series is simple, right? If the number of terms goes to infinite, so that is called infinite series. But if we restrict ourselves till some point, so then the sum will be called partial sum. Now how to define convergent series? Okay, now if this restriction where we made like at I, if we bring or if we take this I to infinite, if we take this I to infinite, then how this sum goes, I mean how the value of sum is vary. So the thing is that the infinite series, that is for n equal to 1 to infinite, is said to be convergent. ये convergent तब होगी जब एस आई की जो वैल्यू है वो कन्वर्ज करेगी जब आई इन्फिनिट को जाएगा, है ना। एस आई क्या था? आई तक का सम था, आई वैल्यू तक का सम को हमने एस आई बोला। अगर हम आई को इन्फिनिट ले जाएं तो एस आई अगर ये फाइनाइट हो गया एज आई गोइंग टू इन्फिनिट, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीरीज। बट एकदम सरल भाषा में समझना है तो इसका मतलब ये है कि अगर जो इन्फिनिट सीरीज है उसका सम फाइनाइट नंबर आता है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट, अदरवाइज इट विल बी डाइवर्जेंट, या फिर ऑसिलेटरी सीरीज भी बोलते हैं। सो पहले डाइवर्जेंट देख लेते हैं। इफ़ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अप्रोचेस प्लस माइनस इन्फिनाइट, दोनों ही तरफ के इन्फिनाइट भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इन्फिनाइट माइनस नेगेटिव इन्फिनाइट, एज आई गो टू इन्फिनाइट, देन द इन्फिनाइट सीरीज डाइवर्जेस, राइट। तो ये सिंपल से डेफिनेशन से पता होना चाहिए कि जब हम कन्वर्जेंट बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, और जब हम डाइवर्जेंट बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए ना। ऑसिलेटरी सीरीज का क्या मतलब है कि इन्फिनाइट सम तो हो जाएगा बट स्टिल वो जो वैल्यू होगी, है ना, वो वैल्यू होगी वो ऑसिलेट करेगी किन्हीं दो नंबरों के बीच में। इफ़ द पार्शियल सम ऑसिलेट बिटवीन टू वैल्यूज सच ए सीरीज डज नॉट कन्वर्ज टू ए लिमिट, है ना। तो ये भी डाइवर्जेंट ही है बट एक स्पेशल काइंड ऑफ डाइवर्जेंस है इसमें कि इन्फिनाइट सम तुमने कर लिया, उसके बाद भी जो वैल्यू है ना वो आई मीन दो पॉइंट के बीच में वो ऑसिलेट करेगी। जैसे इस एग्जांपल में देख ले, इस एग्जांपल में अगर तो कोई पार्शियल सम ले, सॉरी आई जस्ट मेड अ रॉन्ग आर्गूमेंट। मैंने बोला कि इन्फिनाइट सम नहीं करना है। अगर तो कोई भी पार्शियल सम ले ले किसी भी ith नंबर के लिए, तो वो दो वैल्यू के अलावा कुछ और तीसरी वैल्यू नहीं हो सकता। देख, अगर तू स्टार्टिंग के इसमें दो एलिमेंट ले तो सम है 0,
स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट ले, सम है 1, चौथा एलिमेंट लेगा अगेन 0, पांचवा एलिमेंट लेगा अगेन 1. सो इफ़ यू गो टू एनी फाइनाइट वैल्यू तो इट विल बी आइदर 0 और 1. सो द वैल्यू ऑफ दिस सम विल बी आइदर 0 और 1, है ना. जो पार्शियल सम है वो या तो 0 होगा या 1 होगा. तो जब ये पार्शियल सम ऐसे आपस में ऑसिलेट करे, दैट then the series is called oscillatory series, right? So like in this example, it oscillates between 1 to 0. So these are the definitions, as long as these are required to understanding level, so you can use it, right? Fine. So after it we will see one important kind of series, that is called geometric series. ये important series है, बार बार आएगी. Okay, so when there is a sum of consecutive powers of a fixed real number r, अगर consecutive का मतलब एक के बाद एक, कोई बीच में गैप बढ़ेगा नहीं, गैप इज फिक्स ऑफ 1, है ना. हमेशा एक नंबर के बाद दूसरा आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा. यू कैनॉट जंप फ्रॉम 3 to 6 और समथिंग लाइक दैट. सो ये क्या बोल रहा है, व्हेन देयर इज सम ऑफ कंजिक्यूटिव पावर्स ऑफ ए फिक्स्ड नंबर. सपोज फिक्स रियल नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिनरी नहीं चलेगा, रियल नंबर. मान ले आर है, आर की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, तो देन आर की पावर 1. सो द कंजिक्यूटिव पावर्स ऑफ दीज नंबर्स, रियल नंबर आर. तो ये जो अगर ऐसा कुछ होगा और इसका समेशन होगा अगर इनका, और एक फिक्स नंबर या फिक्स कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो सकता है इनके पास, ऐसे करके एक ओवरऑल एक कोफिशिएंट कैन बी मल्टीप्लाइड विद दिस होल सम. सो दिस काइंड ऑफ सीरीज इज कॉल्ड geometric series. Like you can see r power 0, then r power 1, r power 2, r power 3. So it can go on to any fixed integer, right? But the important thing is that it cannot jump from 1 to 7 like that. So the difference has to be 1. So this is the meaning of consecutive, एक के बाद एक. और a is like overall coefficient of this whole summation. So in that case we can represent this thing with this summation sign like this, है ना. अगर k equal to 0 है तो पहला टर्म आ रहा है, देख, k equal to 2 है तो सेकेंड टर्म आ रहा है, लाइक दैट. अगर ये जो n है, जो पावर थी फिक्स नंबर r की, अगर वो इन्फिनिट ले जाए, then it is called infinite geometric series. So since this chapter is about infinite series, so we will just focus on this infinite geometric series. Okay, अब इसमें थोड़ा पहचानेंगे कि ज्योमेट्रिक सीरीज ये है कि नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दिस समेशन k इक्वल टू 0 to infinite 2 power k and 10. So can you identify what is the value of a, what is the value of r, and what is the value of what is the value of a and r? You just have to identify the value of r and the value of a. Fine. So we have seen that a is nothing but coefficient that is overall multiplied with the sum. So overall क्या multiply हुआ है, 1/10. देख, इसको तो ऐसे लिख सकता है 1/10 times 2k, 2 की पावर k. So a is 1/10 and r is 2, है ना. Compare with this. So अगर तो देखेगा तो 1/10 ऐसे कॉमन आया है, और r के कंजिक्यूटिव पावर्स हम ऐसे लिख सकते हैं if you open this up. So if you here the goal is that if you can identify this r and a, then you can write the value of this thing, right? But how to write the value of this thing we will see later. But first of all you have to understand, or you have to identify the value of a as well as r. So for example, in this example, if you see here the a is just 1, right? Because the whole power is n. So a is 1 and r is minus 1/3. So if you expand it like this, so 1 is outside, so r power 0, r power 1 till infinite. So 1 is left behind, and you can like r power 0, r power 1, r power 2, like this. You can add this. What is the value? You will see soon. In this example, if you see, the a is 5 or r is 0.1. Okay, so this is, you have to understand. Now
एन इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेज, मतलब एक इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो ऐसे थी यहाँ पर एग्जाम्पल 1 में, एग्जाम्पल 2 में या फिर एग्जाम्पल 3 में, वो तभी कन्वर्ज करेगी, यानी कि उस इन्फाइनाइट सीरीज की एक पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू तभी आ सकती है जब r इज बिटवीन -1 एंड +1. रिमेंबर, देयर इज नो इक्वल साइन, it is greater than -1 and less than -1. The value of r equal to 1 and the value of r equal to -1 is not allowed if you are watching or if you are interested in the convergence. ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस 3 एग्जाम्पल्स में बोला कि द वैल्यू टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ r इज हाईली क्रूशियल. अगर r की वैल्यू पता चल गई then you can find the value of summation, right? And और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mod of r is less than 1, otherwise it diverges. अगर r की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, देखो इक्वल टू का साइन है, तब डाइवर्ज करेगा, और -1 से छोटी है या -1 के बराबर है तब भी ये डाइवर्स करेगा. और अगर ये डाइवर्स कर गया तो तब तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है. तो अब बात ये कि कन्वर्स करने पर वैल्यू क्या है. सो कन्वर्स करने पर जो वैल्यू है ज्योमेट्रिक सीरीज के सम की a r/n r⁴n जो हमने ऊपर लिखा था, ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज लिखी थी, दैट इज n इक्वल टू 0 to ∞, इसकी जो वैल्यू है ये कितनी है, पड़ा होगा a/1 - r. लेकिन कब, व्हेन r इज mod of r is less than 1, जब ये कंडीशन, जब दिस कंडीशन इज बीइंग सेटिस्फाइड, ओनली दिस वैल्यू इज allowed, then only this value is allowed. Okay, so now pause the video and write down the value of these 3 sums, and I am also writing the same thing. Okay, fine, so let's write it down. So since we know this is equal to a/1 - r, and a is nothing but 1/10 and r is nothing but 2, so put these values, nothing, 1/10 upon 1 - 2, and the answer is -1/10. Good. Are you okay with this? No. You didn't check one thing now. What thing? The r is 2 and 2 is greater than 1, and we know that this formula is valid only when r is less than 1. So the answer of this problem is diverges. There is no final value of this series. In this example, second example, r is -1/3, but what do we want? R should be less than equal to -1. So it is satisfied, so we can use it here. So that is a/1 - r. A is 1 and r is -1/3, so +1/3, so this will be equal to 3/4. Yeah, this is the correct answer, 3/4. And similarly, if you see here, the r is 0.1, so we can use the formula because 0.1 is less than 1, so it will come like this: a/1 - r. A is 5, r is 0.1, so 1 minus 0.1 is is 0.9, right? So this can be 50/9 is the answer. Okay, so this is why I told you that it is very, very important to identify the value of r and a if this type of summation is given in the question. अगर वो एक्सपेंशन में दिया है तब तो तू फाइंड आउट कर सकता है कि क्या ए है क्या आर है, लेकिन जब ये ऐसे समीशन से में कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ऐसा, देन यू हैव टू डू सम, यू हैव टू सी हाउ टू फाइंड आउट दिस थिंग्स, राइट. जिसके साथ पावर है वो आर है, और जो पावर के साथ नहीं है वो ए है. ठीक, यहाँ पर मिस्टेक हो सकता था कि कोई ए को 10 ले लेता, नहीं, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, देखो 1/10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको तोड़ के देखो 1/10 × 2k लाइक दिस. सो दिस इज वन ऑफ द सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज. हमने देखा कि ज्योमेट्रिक सीरीज
जब इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज होती है तो वो कब उसकी वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू होती है, कब वो कन्वर्स करती है, कब कन्वर्स करती है, जब जो आर है ना, जो आर है दैट इज़ लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। अगर वो 1 भी होगा तब भी इन्फाइनाइट हो जाएगा आंसर, डाइवर्स कर जाएगा आंसर। ओनली एंड ओनली कंडीशन इज दैट इट हैज़ टू बी बिटवीन -1 एंड 1। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीरीज इज हार्मोनिक सीरीज। सो इसके बारे में बस इतना जान लें कि ये इस टाइप की होती है, n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट एंड 1/n। ध्यान रखना यहाँ पर n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 नहीं है। और ज्योमेट्रिक सीरीज में वी हैव स्टार्ट विथ n इक्वल टू 0। So if you expand it, I mean if you put the value of n, so it will like 1 plus 1/2 plus 1/3 like this, so on, it will go to infinite. And interestingly this series diverges, meaning इसका जो आंसर होगा वो इन्फाइनाइट होगा। I mean इन्फाइनाइट तो कोई नंबर है नहीं, बट फिर भी फाइनाइट नहीं होगा, नॉट फाइनाइट। और इसका रीज़न है कि ये क्यों इन्फाइनाइट नहीं है, बट आई डोंट थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड टू यू राइट नाउ, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई जो इसका पार्शियल सम है ना, पार्शियल सम इज दिस थिंग, एंड व्हेन n गोज टू इन्फाइनाइट, क्योंकि हमने बोला था कि कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट कैसे हम पता करते हैं, पहले पार्शियल सम निकालो, उस पार्शियल सम की लिमिट लो। सो जब अगर पार्शियल सम इससे बड़ा है n+1/2 से, और जब n आपका इन्फाइनाइट जाएगा, जैसे यहाँ पर n है, तो ये n ऊपर है न्यूमरेटर में, तो ये भी इन्फिनिट चला जाएगा, हेंस दिस इज डाइवर्जेंट। बट स्टिल यू डोंट हैव टू बी सी दैट हाउ इट इज divergent, but yeah, if you can see, you can take this picture. Fine. So what we have seen, we have two series. We have right now we have known two series. पहला ज्योमेट्रिक, ये क्या है, कन्वर्जेंट है कब, कन्वर्जेंट इफ mod of r is less than 1, and harmonic series which is always divergent। और ये और भी बहुत सारी सीरीज हैं, बट ये दो सीरीज हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब हम आगे अभी कन्वर्जेंस टेस्ट देखेंगे, वहाँ पर एक आएगा कंपैरिजन टेस्ट, वन ऑफ द टेस्ट है हमारा कंपैरिजन टेस्ट, तो हम कंपेयर करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। तो इसलिए ये दो चीज़ें ध्यान रखना कि ये कन्वर्जेंट है इसके लिए और ये हमेशा डाइवर्जेंट है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट हाउ टू चेक अ गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ओके, सो एक आधी एग्जांपल कर लेते हैं। और सपोज वी हैव दिस थिंग m equal to 0 to infinite and 1/8 times 2/17 m। सो क्या ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है? हाँ, क्योंकि हमारे पास एक कोफिशिएंट है a, हमारे पास है एक r जिसको कॉमन रेशियो बोलते हैं r, और उसकी पावर m है और कंजिक्यूटिव पावर है, क्योंकि m इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 2 करते करते इन्फिनिट जा रहा है। तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, राइट। तो ज्योमेट्रिक सीरीज तो है, तो हाउ टू फाइंड a इज 1/8, r इज 2/17। तो क्या r लेस देन 1? yes, so we can use the formula directly, so we can write this thing m equal to 0 to infinite 1/8 2/17 power m is nothing but a upon 1 minus r, where a is equal to 1/8 और r is 1 minus 2/17, so it will be like 1/8 into 17/15 and you can't divide it by something, right? तो ये आएगा तेरा 17/120। this is the answer, so can you see how interesting it is, like I mean ये सम इन्फाइनाइट तक जा रहा है और हमें पता ही नहीं होता कि इन्फाइनाइट क्या है लेकिन फिर भी हम इसका आंसर दे पा रहे हैं कि भाई इसका वैल्यू यहाँ पर आएगा करके। अगर सोचेगा तो ये बहुत अपने आप में रोचक करने वाली बात है कि भाई हम इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सम कर रहे हैं
और हमें पता ही नहीं कि इन्फिनिट मतलब क्या होता है। हमें पता ही नहीं कि इन्फिनिट मतलब क्या होता है। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई यहाँ से तू 10 किलोमीटर जा गाड़ी में, 20 जा, 30 जा, 40 जा, 50 जा, 100 जा, 1000 जा, करोड़ जा, लेकिन इन्फिनिट का मतलब क्या है? इन्फिनिट का तो मतलब पता ही नहीं ना कि हमें कहाँ तक जाना है। और जिस चीज़ का पता ही नहीं है और जहाँ तक हम कभी जा ही नहीं सकते, उस चीज़ का इफ़ेक्ट अगर वहाँ तक सपोज़ इमेजिनरी वर्ल्ड में जाएं हम, और वहाँ तक जाने से क्या होगा, जैसे ये सम था, इस सम को वहाँ तक ले जाने से क्या होगा, वहाँ बिना जाए हुए, वहाँ का बिना पता किए हुए हम बता पा रहे हैं कि ये होगा आंसर। अमेजिंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। k इक्वल टू 0 to इन्फानाइट -1.1 पावर k अपॉन 2025, 26 चल रहा है ना, 26, ठीक है। तो देख, इज इट अगेन geometric series? Yes, because k is from 0 to infinite consecutive terms, and there is a that is 1 upon 2026 चल रहा है, and r is -1.1. But to use the formula of infinite geometric series, we need that r is less than equal to -1.1. But here is -1, here is 1. So we want that r should be between this line, but we have -1.1 here na, so we can't use the formula. So this answer is divergent. Fine, I think this is enough for practice thing, and also understanding the definition of convergent series, divergent series, oscillatory series, geometric series, and the harmonic series. Next we will see the how to check the series is either divergent or